तो आज हमने सोचा था कि हम लोग जूम पे स्टार्ट करेंगे प्रेयर मीटिंग एवरी वेडनेसडे। लेकिन आज कोई जुड़ा नहीं जूम पे, तो इस कारण मुझे इंस्टाग्राम लाइव आना पड़ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप में से बहुत लोग जूम पे जुड़ेंगे और हम लोग प्रार्थना भी करेंगे, प्रार्थना मीटिंग्स भी करेंगे। आप लोगों की जो प्रार्थनास हैं उनमें हम उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, प्रार्थना में जाएं, आइए हम सब मिलके आज के दिन के लिए और इस वीडियो के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। मेरे साथ हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें, हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम लाइव जाके इंस्टाग्राम पे और आपकी बातें कर पाएँ, आपके वचन की बातें कर पाएँ, आपके वचन को खोलें, पढ़ें, सुने। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमारी सहायता करें कि प्रभु आज जब हम वेडनेसडे प्रेयर शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन, और होने दे प्रभु के बहुताई से बहुत लोग इसमें जुड़ पाएँ और ब्लेस ले पाएँ आपके द्वारा। प्रभु जी सबको ब्लेस करें प्रभु, सबको सहायता मदद करें, वचनों को सुनने में, सीखने में मदद करें और समझने में मदद करें प्रभु, जिससे कि अपने जीवन में लागू कर पाएँ। और मुझे भी सहायता करें प्रभु कि मैं जब आपके बारे में बताता हूँ, वचन के बारे में बताता हूँ, तो मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हों। मेरी भी सहायता करें प्रभु कि मैं भी ठीक तरह से इनको समझा पाऊँ, बता पाऊँ, वचनों के बारे में, आपके बारे में, प्रार्थना के बारे में। हमारी सहायता करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। तो जैसे कि हम आज वेडनेसडे है और हमने आज से प्रेयर मीटिंग शुरू की है। एवरी वेडनेसडे 10 PM हम लोग प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए, और थोड़े से वचन में भी हम जाएंगे, वचन भी पढ़ेंगे, जिससे कि हमें बल मिल सके, शक्ति मिल सके कि वचन क्या है, प्रार्थना क्या है ना। मेरे साथ आप निकाल लें, एक ही वचन लूंगा मैं, फिर हम उसके बाद प्रार्थना के बारे में बात करेंगे। वचन है 1 थिस्सलुनीकियों 5:17। इसमें सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, निरंतर प्रार्थना करो, प्रे विदाउट सीजिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? निरंतर प्रार्थना का मतलब तो होता है रोजाना, रेगुलर प्रार्थना करो, है ना। और कई बार हम लोग प्रार्थना को स्किप कर देते हैं, हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, हम लोग शिकायतें बहुत करते हैं परमेश्वर से कि आज आपने हमारे लिए ये नहीं किया, आज आपने हमारे लिए वो नहीं किया, है ना। लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते हैं, और प्रार्थना के जरिए हम मांगते रहिए उनसे, है ना। तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अपने जीवन को सही मार्गदर्शन देने के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना के द्वारा ही आप परमेश्वर पिता के करीब आ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। वैसे तो उनको सब पता होता है, लेकिन जब आपके वो मुंह से सुनते हैं, हृदय से सुनते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची मुझसे कुछ मांग रहा है, मुझे अपनी परेशानी बता रहा है ना। तो हमें प्रार्थना करना अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। और प्रार्थना के नियम नहीं है, प्रार्थना आप कभी भी कर सकते हो, सुबह, शाम, दोपहर, रात, जब आपका मन करे पिता परमेश्वर से आप प्रार्थना कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि प्रार्थना सिर्फ पास्टर जी कर सकते हैं आपके लिए, नहीं। प्रार्थना आप खुद भी अपने लिए भी कर सकते हो, दूसरों के लिए भी कर सकते हो, किसी के लिए भी कर सकते हो। प्रार्थना के लिए कोई बंदिश नहीं है आपके लिए, है ना। और प्रार्थना के लिए ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसी जगह स्थित है कि आपको उसी जगह पे जाके प्रार्थना करनी है। आप घर में हो, ऑफिस में हो, बस में हो, सड़क पे हो, कहीं भी आप मन ही मन अपने प्रार्थना कर सकते हो। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो खाना खाने जाते हैं बाहर रेस्टोरेंट में, और खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हैं और फिर खाना खाते हैं? मैंने कई लोगों को देखा है, वो शाय फील करते हैं कि अगर हम प्रार्थना करेंगे खाने से पहले पब्लिक प्लेस के अंदर, तो वो लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको प्रार्थना निरंतर करनी है जब आपका मन करे। परमेश्वर से जुड़ने का जो रास्ता है वो है प्रार्थना, है ना। तो प्रार्थना जरूर करें, प्रार्थना के बिना
कुछ भी नहीं होता। और प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। आप प्रार्थना को वीक मत समझो। जब भी आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर से जुड़ रहे हो, परमेश्वर पिता से बात कर रहे हो आप। और जब परमेश्वर पिता से बात करोगे तो आपकी कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी दिक्कत आपके पास नहीं रहेगी, है ना। अब हमने एक वचन पढ़ा जो कि था क्या था, थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। अब इसकी क्या शिक्षा मिलती है? इसकी शिक्षा ये मिलती है, ये वचन हमें सिखाता है कि प्रार्थना कोई एक समय का काम नहीं है ना, बल्कि एक जीवन शैली है। जब हम हर परिस्थिति में, अच्छे या बुरे, परमेश्वर से बात करते हैं तो हम उसके साथ गहरा संबंध बनाते हैं, यानी कि एक रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाते हैं प्रार्थना के द्वारा, है ना। बहुत जरूरी है। प्रार्थना से ना केवल परमेश्वर हमारी सुनता है, बल्कि हमें शांति, मार्गदर्शन और विश्वास भी देता है। क्या क्या देता है प्रार्थना से? शांति, मार्गदर्शन और विश्वास। यह आत्मा की सांस है। प्रार्थना जो है आत्मा की सांस समझते हो? जो हम सांस लेते हैं अपने 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 आप को जीवित रखने के लिए, वो सांस है आत्मा की। क्या? प्रार्थना। जैसे शरीर को सांस चाहिए, वैसे ही आत्मा को प्रार्थना चाहिए तृप्त होने के लिए। और जब आप परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हो तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है, उसको शांति मिलती है ना। तो जो प्रार्थना है उसमें बहुत शक्ति होती है। अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो परमेश्वर पिता से, तो आपको बहुत शक्ति मिलेगी, आपकी आत्मा को, आपके शरीर को, आपको, है ना, और शांति मिलेगी। प्रार्थना जो है हमें 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 सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में, हर दुख में या सुख में, कुछ भी आप कर रहे हो जीवन के अंदर, सबसे पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, उनसे प्रार्थना करो, है ना। और जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर पिता से, परमेश्वर आपकी सुनेंगे अपने समय के अनुसार, और वो आपके लिए करेंगे जो आप उनको आपके लिए करना है ना। विश्वास रखो परमेश्वर के ऊपर, सच्चे दिल से प्रार्थना करो, हृदय से प्रार्थना करो। देखो फिर चीजें कैसे चेंज होती है आपके जीवन के अंदर, है ना। कोई दुख, कोई भी घड़ी हो, कोई भी परेशानी हो, प्रार्थना करो, मांगो परमेश्वर से। परमेश्वर पिता आपको देंगे अपने समय के अनुसार, है ना। कोई भी नई चीज खरीदने से पहले प्रार्थना करो, है ना। सुबह उठते हो प्रार्थना करो, रात को सोते हो प्रार्थना करो, जब भी खाना खाते हो, खाना खाने से पहले प्रार्थना करो। परमेश्वर को धन्यवाद दो अगर आपके जीवन में कुछ चीजें नई हुई हैं, परमेश्वर पिता ने कुछ आशीषें दी हैं, उनको धन्यवाद दो, है ना। पल पल परमेश्वर को धन्यवाद दो और प्रार्थना करो। कहीं जाते हो घर से बाहर तो प्रार्थना करो, है ना। तो आपकी चीजें सुधरती जाएंगी। लेकिन अगर आप प्रार्थना से दूर हो जाओगे, प्रार्थना नहीं करोगे, तो आपकी जो चीजें हैं और बिगड़ती जाएंगी। मेरा विश्वास करो आप, ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल। जब जब मैंने प्रार्थना को छोड़ा है, तब तब मेरे साथ मुश्किलें और बढ़ती गई हैं। तो प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। प्रार्थना करोगे तो आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, आपके बच्चों के जीवन, आपके कामकाज में आशीष बरकत आएगी, आपके घर में आशीष बरकत आएगी। तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है ना। बाइबल पढ़ो, बाइबल के वचन पे को अपने जीवन में लागू करो, है ना। प्रार्थना अपने लिए तो करो, बच्चों के लिए भी करो, सुख के लिए, दुख के लिए, कोई बीमार है तो उनकी चंगाई के लिए, है ना। तो ऐसे करते करते आप परमेश्वर की भक्ति में, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे। तो इसमें लिखा था जो मैंने आपको बताया भी, कि जैसे शरीर को सांसें चाहिए, ऐसे ही आत्मा को प्रार्थना चाहिए तृप्त रहने के लिए। प्रार्थना जीवन की शक्ति है। यह केवल मांगने का तरीका नहीं है, बल्कि परमेश्वर से
निकटता का माध्यम है। अगर हम प्रतिदिन प्रार्थना को आदत बनाएं, रोजाना हम प्रार्थना को आदत बना लें, तो परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में प्रकट होती है। तो आइए हम सब एक संकल्प करते हैं, यानी कि दृढ़ संकल्प करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हर दिन हर परिस्थिति में हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा सुनता है। जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर पिता आपकी सुनता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, आपकी भलाई चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप लोग गलत रास्तों पे भटक जाएं या गलत बातों में भटक जाएं। इसलिए परमेश्वर पिता कहते हैं, मुझसे मांगो, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें दूंगा, है ना। तो परमेश्वर पिता से मांगो, ना कि मनुष्यों से। मनुष्य कभी आपका साथ नहीं देंगे, कई बार आपका साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर पिता आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा आपके साथ डट के रहेंगे, जब आप उनके आज्ञाकारिता में, उनके वचन में, उनकी आशीषों में बने रहोगे, है ना। तो यही थी आज के बारे में। और एक बात और कहूँगा, जहाँ प्रार्थना है वहाँ चमत्कार है। प्रार्थना से बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, मेरे जीवन में हुए हैं, आप लोगों के जीवन में भी होंगे, अगर आप प्रार्थना पे विश्वास करोगे और प्रार्थना करोगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के वचन से, आज की बातों से आपने सीखा होगा। हम हर वेडनेसडे मिलेंगे। हम उम्मीद कर रहे थे कि बहुत लोग जुड़ेंगे आज जूम पे, बट जूम पे कोई आया नहीं, इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया हूँ। तो अगले वेडनेसडे फिर जुड़ेंगे हम प्रार्थना में आप लोगों के साथ। अगर और भी कोई बहन भाई हैं जिनकी प्रार्थनाएं हैं तो हमें बताएं, हम आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। मैं एक भाई हैं जो जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है दिलीप धनवर। आपको जय मसीह की भैया। अगर आपकी कोई प्रार्थना है तो हमें लिख के भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम एंड कर रहे हैं और हम फिर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बताएं हमें अगर आपकी कोई प्रार्थना है तो। चलिए कोई बात नहीं। आपकी कोई प्रार्थना हो भैया, भाई जी, तो आप बताइएगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम लाइव जाके इंस्टाग्राम पे आपके वचन के बारे में, आपके प्रार्थना के बारे में बातें कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए कि आपने ये समय हमें दिया कि हम आपके बारे में बात कर पाएँ। होने दे प्रभु कि हम तेरे मार्गदर्शन में, तेरे अनुग्रह में, तेरी सच्चाई में, तेरी ईमानदारी में, तेरी पवित्रता में, तेरे अनुग्रह में हम बढ़ते जाएं प्रभु जी, और तेरी प्रार्थनाओं में हम बढ़ते जाएं प्रभु। होने दे प्रभु कि हम हर परिस्थिति में कभी तेरा साथ ना छोड़ें प्रभु। हम कभी हर चाहे वो सुख हो या दुख हो, हम हर परिस्थिति में आपसे प्रार्थना करें प्रभु जी, और प्रार्थना के माध्यम से हम आपसे रिश्ता बना पाएं प्रभु जी। ऐसा होने दे परमेश्वर। हम सबकी सहायता मदद करें प्रभु कि हम ऐसे ही में हम बढ़ते जाएं प्रभु, हमारी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए कि आपने हमें संभाला। और जो लोग हमसे जुड़े हैं प्रभु अभी, उनको भी ब्लेस करें, उनके परिवारों में, उनके घरों में सहायता मदद करें प्रभु, और इस प्रार्थना सभा में भी सहायता मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हम सारी बातों को, इन वचनों को, और जो लोग भाई बहन हमसे जुड़े हैं उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखें, संभालें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जय मसीह की आप सबको। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगले वेडनेसडे फिर से मिलेंगे। मैं फिर से आपको जूम का डिटेल भेज दूंगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं और बहन भाइयों को जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ वेलकम है आप सबका। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वेडनेसडे। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।